यार वैसे आप भी माजरत नहीं बिल्कुल वो खुश हो जाए तो कभी यार खुश हो जाए तो है से चल गया जी चलें इजाजत शादाब बिलाशुबा होम ग्राउंड के ऊपर और क्राउड के सामने एक जीत अच्छी जीत होती है, लेकिन जिस तरह की टीम है आप सबको पता है कि उस तरह की तवक्कुआत पे इस्लामाबाद की पूरी नहीं ऐसा उतरी जिस तरह सोचा जा रहा था। होम ग्राउंड पे भी आप मैच हारे, पहले 10 ओवर अच्छे खेले थे आप दोनों, फिर दरमियान में वो जो क्रिकेट है जिसकी वजह से आपने 10 ओवर में 1 to 9 किया, क्या वजह थी? 3 ओवर अगले जो डिफेंसिव गए थे या बॉलिंग अच्छी हो रही थी? देखिए, पहला सवाल ये था कि टीम जिस तरह की हमारी है, नो डाउट जिस तरह ऑन पेपर हमारी टीम है उस तरह हम परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ये टीम पेपर पे नहीं खेली जाती, वो ग्राउंड में खेली जाती है। और इस चीज़ की हमें खुशी भी है कि हमने जो मोमेंटम था हर मैच टू मैच हम चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये चीज़ एज ए टीम ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा, आपने 10 ओवर के बाद ऐसा नहीं है क्योंकि एक चैम्पियन टीम है, चैम्पियन प्लेयर्स हैं, वो भी अच्छे ओवर कराएंगे, और जब हमें अपने जोन में मिल रहा तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसको उस पर बाउंड्री लगी जाए, और हमारे पास मोमेंटम था तो हम चाह रहे थे कि मोमेंटम ना जाए हमारे से, और ऐसी टीम्स अच्छे ओवर भी करेंगे और उनको रिस्पेक्ट भी बनती है। जी, अस्सलाम वालेकुम शादाब, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। मुबारक हो आपको जीत पे, प्लेऑफ क्वालिफिकेशन पे और आपकी 50 पे भी। 2 जल्दी आउट हो गए थे इस्लामाबाद के, बहुत लंबा स्कोर पड़ा था। कॉलिन मनरो फिर इंजर भी हो गए, तो एक तो उनकी इंजरी का बताते चले कि वो ठीक है कि नहीं, और उस टाइम पे क्या आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है मनरो के साथ जब आप बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने इतना स्कोर चढ़ा दिया कि एक तरह से गेम आसान हो गई थी काफ़ी लास्ट 10 ओवर्स में। कॉलिन मनरो की इंजरी का तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको होपफुली जाके दूध और हल्दी देते रहेंगे रोज़ खुद जाके। दूसरा जब 2 आउट हुए थे, क्योंकि हमने जब मैं बॉलिंग भी कर रहा था तो पिच मुझे था कि ये जिस तरह के पिंडी का पिच होता है वैसा पिच है, और मैं मनरो से यही बात कर रहा था कि हमने अच्छी क्रिकेटिंग शॉट खेलनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आप बॉल ज़्यादा फ्लाई करता है, और बस कोशिश यही थी कि ओवर टू ओवर चलें और अपने बॉलर पिक करें, और अगर आपको अपने जोन में मिल रहा है तो वो चलाएं और एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन भी होती रहेगी और साफ बाउंड्री भी लगती रहेगी तो दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है। मुबारक हो शादाब, आपने और मुनरो ने तो बड़ा स्कोर किया, बट टुवर्ड्स एंड जो राना ने और इमाद ने जिस तरह फिनिश किया है, क्योंकि वो ज़रा प्रेशर वाली सिचुएशन आ गई, तो उन दोनों की बैटिंग पर, उन दोनों की फिनिशिंग एबिलिटी पे थोड़ा सा कमेंट करो, खासकर इमाद ने जिस तरह आज खेल के दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इमाद को क्राउड की वो सपोर्ट नहीं थी जो बाकी 10 को रही है। देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला था कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स होते हैं, उनको बैकिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो एक टूर्नामेंट में बुरे हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के फ़हीम और मैडी भाई स्ट्रगल किया है शुरू में, लेकिन हम उनको बैक कर रहे थे, हम उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे थे क्योंकि हमें पता था कि उनकी क्या एबिलिटी है, और ऐसे प्लेयर्स को आप अगर बैकिंग करते रहेंगे और अगर क्रूशल मोमेंट पे, जिस तरह फ़हीम ने लास्ट मैच हमें जिताया, मैडी भाई ने ये वाला मैच जिताया, मैडी भाई में लास्ट मैच में बॉलिंग भी अच्छी की, तो एक ऑलराउंडर का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बैटिंग में भी वो वाला नज़र आता है, और मैडी भाई ने जिस तरह लास्ट मैच में बॉलिंग की है उसके बाद वो डेफिनेटली उसको बैटिंग में भी वो कॉन्फिडेंस मिला, और कभी हमें डाउट नहीं था ऐसे प्लेयर्स पे, और ना ऐसे प्लेयर्स पे हम कभी डाउट करते हैं। जिसने इतने लंबे अरसे के लिए इतने मैचेस जिताए हों, तो ऐसे प्लेयर को तो हमेशा ही बैक किया जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम शादाब, बड़ी कमाल किस्म की जो आप बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी जब आपसे मुलाकात हुई थी छक्कों की आप बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लगता है वो प्रैक्टिस आपको पे बैक कर रही है आजकल? नहीं, एक दिन की प्रैक्टिस से थोड़ी पे बैक करती है। देखिए, प्रैक्टिस तो कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन शुरू में जिस तरह मैं PSL आने से पहले मैं उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन देखें जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ख़ुद पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किल्स तो आपके पास होती हैं कि आप इस स्टेज तक आते हैं। ये सारा माइंड गेम है और कॉन्फिडेंस का गेम है, और आप कॉन्फिडेंस किसी को फीड नहीं कर सकते, और ये जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, सेल्फ बिलीव आप पे वैसा रहता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा स्टार्ट हुआ था उसके बाद वो चीज़ें बेहतर होती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। आज उस तरह बॉलिंग नहीं हुई, लेकिन ऑलराउंडर होने का ये फ़ायदा है कि आप
कवर अप अच्छा कर लेते हैं। शादाब, आपकी परफॉर्मेंस माजी करीब में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, आप टीम से बाहर चले गए। PSL एक बेंचमार्क बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में T20 सिलेक्शन के लिए। नंबर 4 पर जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप का साल है, अगर नेशनल टीम मैनेजमेंट की जानिब से आपको इस नंबर पर सपोर्ट किया जाए, बैकअप किया जाए, तो कहाँ देखते हैं अपनी टीम में सिलेक्शन को, उसको वहाँ जाकर जस्टिफाई कर पाएंगे बड़े एरिना पर? देखें, ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल नहीं सकता कि मैं इस नंबर पे खेल सकूं। जब भी मुझे ये वाला जब से मैं कैप्टन बना हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं टॉप ऑर्डर में खेलूं और इसी नंबर पे खेलूं, और अल्लाह ताला ने उसमें इज़्ज़त भी दी है। तो कोशिश यही कर रहा हूं कि इसी प्लेटफॉर्म को शो करता रहूं कि मेरे में ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस नंबर पे खेल सकता हूं। बाकी मैनेजमेंट का है जो भी जिस नंबर में मुझे खिलाएं, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि मैं शो भी ये करना चाहता हूं कि मैं इस नंबर पे खेल सकता हूं, तो व्हाई नॉट। अब्दुल जब्बार, फैसल स्पोर्ट्स बुलेटिन से। एक तो ये बैटिंग पैराडाइज विकेट के बारे में कुछ बताएं। दूसरा, यहाँ पे सुहेल खान बाल रहे थे, वो कहते थे बाउंड्रियाँ छोटी हैं, बालों की ज़्यादा पटाई हो रही है। आपका क्या ख्याल है, बाउंड्री बड़ी करनी चाहिए T20 में? देखिए, अगर पिच का देखा जाए तो पिच तो आप पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आया था तो वो कह रहे थे कि सीम ज़्यादा हो रही है, आज कह रहे हैं फ्लैट ज़्यादा है। तो पिच तो T20 क्रिकेट में आपको ऐसी मिलनी है। और दूसरा, आप अगर बाउंड्री की बात करें, जो ICC का रूल है मुझे लगता है कि वो ठीक है। आप अगर, क्योंकि बॉलर्स को रन्स तो होंगे और क्राउड भी यही देखने आता है, और आजकल की क्रिकेट भी ये है कि जिसमें बॉलर्स को रन्स होते हैं। जिस तरह का आज मैच हुआ, 228 चेज हुआ, तो क्राउड भी ये चाहता है, आप लोग भी ये चाहते हैं कि ये चीज़ होती रहे। और अब क्रिकेट उस साइड पे जा रही है, तो प्लेस पे भी वो फील करना शुरू कर दिया और वो अडाप्ट करना शुरू कर दिया कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, और इस तरह की क्रिकेट में फेलियर भी आएंगे और सक्सेस भी आएगी। और हम चाह रहे हैं कि हम उस मॉडर्न डे क्रिकेट जो डिमांड है हम उस तरफ जाएं, उसमें बाउंड्री छोटी हो। उसमें अगर एज ए बॉलर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हमें और ज़्यादा स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि बाउंड्री छोटी होती हैं और पिचेस फ्लैट होती हैं। तो हमने कैसे बचना है और कैसे आउट करना है, तो वो आप एज ए प्लेयर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। शादाब, पिंडी का क्राउड हमेशा यूनाइटेड के लिए बहुत सपोर्टिव रहा है, तो कुछ स्पेशल पिंडी के क्राउड के बारे में कहेंगे? और बीइंग अ कैप्टन, क्या पॉजिटिव्स शादाब खान ने लिए हैं आज के मैच या थ्रू आउट इस पूरे PSL से? देखिए, पिंडी का क्राउड तो हमेशा हमें सपोर्ट करता आ रहा है, और मेरा होम टाउन है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब क्राउड इस तरह का सपोर्ट करे। उनका तो शुक्रिया, जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करो उतना कम है। जिस तरह के वो आते हैं हर मैच में, हम TV पे मैं देख रहे थे, पहला मैच जो हमारा क्वेटा के साथ नहीं भी हुआ, उस टाइम भी क्राउड बैठा था, तो कितना लव करते हैं वो क्रिकेट को और क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा शुक्रिया उनका अदा किया जाए वो कम है। दूसरा, इस मैच से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जिस तरह की नसीम ने बॉलिंग की है, टैमर मिल्स ने बॉलिंग की है, हालांकि उसके फिगर्स बता रहे हैं कि उसने उस तरह अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जिस स्टेज पे और जिस बाउंड्री शॉट थी उसके 3-4 कैचेस ड्रॉप हुए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पॉजिटिव था। और बाकी भी मैडी जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जिस तरह की कोलिन मनरो, मैडी और फ़हीम ने जिस तरह फिनिश किया, और हैदर जितना अच्छा नज़र आ रहा है खेलते हुए, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। शादाब, कैसे हैं आप? अच्छा शादाब, ये बताएं, बैटिंग से तो आपने अपनी फॉर्म वापस कर ले ली है, आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा बॉलिंग में? आप उस रनअप में उस तरह नज़र नहीं आ रहे, कितना टाइम लगेगा? यार, ये तो मुझे भी पता होता तो मैं आपको पहले ही बता देता एग्जैक्ट टाइम क्या है। लेकिन देखें, अगर आप पिंडी लेग्स से अगर अवे आप चले जाएं, जिस तरह अवे में मैं बॉलिंग कर रहा था, या पिंडी के पहले 2 मैचेस में मैंने बॉलिंग की, और डे आपका एज ए बॉलर बुरा जा सकता है जिस तरह की कंडीशन थी। तो ऐसा, क्योंकि ये वही बात है कि वो सेल्फ बिलीव, अगर आप इस पे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप अपने पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, तो अगर इमोशनली आप एक जगह पे रहेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ। शायद वो फिगर आप नज़र ना आ रहे हो, लेकिन मुझे फील जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा उस तरफ जा रहा है। शादाब अबू बकर हियर, PSL 9 में आपने कराची, मुल्तान, रावलपिंडी यहाँ सारे मैचेस खेले। आपको पता है नेक्स्ट ईयर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पर ड्यू है, और जिस तरह के स्टेडियम्स आपने देखे और जिस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डू यू रियली थिंक कि इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो क्या आप समझते हैं कि अपने दिमाग ही है?
यार ये अब चेयरमैन से बात करें, ये अब मैं आपको शदाब साहब आप माशाल्लाह अपनी बैटिंग जो है ना उसके ऊपर आपने अभी भी गुस्से वाला सवाल नहीं करना, गुस्से वाला ये नहीं। बड़े आराम वाला सवाल आज है। जीते हैं, ऐसे जीते हैं आज, क्या करूं? आज जीते हैं हम लोग, गुस्से वाला कोई सवाल थोड़ी नहीं। अपनी टीम है। पहले 10 ओवरों में उन्होंने 80 किया, बाकी में आपने 138 रन करवा दी, कैच इतने आपने छोड़े, और आपकी जो वही बैटिंग देखे ना, आपकी बॉलिंग, आप समझ रहे हैं कि आपकी बैटिंग की या ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बॉलर चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो लैग कर रही है वो एक अच्छा क्वालिटी, और आप एक अच्छे टॉप क्लास स्पिनर भी हैं, फील्डर आप जैसा दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए काफ़ी हैं क्वालिटियाँ। अभी आपने क्वालिफाई कर लिया माशाल्लाह, प्लेऑफ्स के लिए चले गए हैं, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, ये जो कासिम अकरम है बेंच इसको गर्म कर रहा है, टाइल मिल्स है, हैदर अली आप कहते हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, 50-50 रन दे रहा है। अगर इतने रन पड़े एंड पे आके आप बड़ी मुश्किल से, हालांकि आप जिस तरह दोनों खेल रहे थे मुनरो और आप, वो आपने मैच इजी कर दिया, लेकिन एंड पे आपकी बैटिंग में वो डेप्थ फिर नहीं है। अब ये सवाल क्या है? बैटिंग जो है उसके ऊपर, ओके बैटिंग में आपका बहुत ज्यादा फोकस है। मोहसिन भाई, मैंने उस दिन भी बोला था कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपना नुकसान चाहे। अब मुझे पता है कि जब तक मैं बॉलिंग नहीं करूँगा वो मैं टीम में नहीं आऊँगा, तो डेफिनेटली मैं बॉलिंग में उतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार आपकी मेहनत भी उस टाइम काम नहीं आ रही थी। मुझे ये पता है, मुझे ये बिलीव है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ शायद वो मुझे अभी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे उस चीज़ के, लेकिन डेफिनेटली अगर वो मैं मेहनत को कंटिन्यू करूँगा, जो मेरा अच्छा प्रोसेस है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, रिज़ल्ट मुझे डेफिनेटली मिलेंगे, और उस पर मुझे पूरा बिलीव है, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं हो सकती। तो जो मेरा प्रोसेस है, मुझे लगता है कि मेरा प्रोसेस बहुत अच्छा है और मैं उसको ही कंटिन्यू करूँगा, और इंशाल्लाह अभी तो वर्ल्ड कप में काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले इंशाल्लाह एज ए बॉलर मैं उस तरह परफॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।